नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज के अपने इस वीडियो में मैं बात करूंगी अंकिता लोखंडे के बारे में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 35 से 36 हज़ार कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। जब इतने सब्सक्राइबर्स होते हैं तो सब्सक्राइबर्स की इच्छाओं को ध्यान रखना मेरे लिए प्रायोरिटी होती है। आप में से बहुत सारे लोग पिछले 1 महीने से लगातार मुझे बोल रहे हैं कि अंकिता लोखंडे के ऊपर एक रीडिंग कीजिए, सुशांत को लेकर, विक्की को लेकर और उसके अपने नेचर और पर्सनल लाइफ को लेकर। मीन्स इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए। मित्रों, इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही थी कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब थोड़ा बेहतर हुआ है तो वीडियो बना रही हूँ। आप सभी के कहने से आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको कलेक्ट करके मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। मुझे बिलीव है यूनिवर्स पर कि ये रीडिंग 100% सही होगी और यूनिवर्स, एंजल्स वही कार्ड मेरे हाथ से निकलवाएंगे जो सत्य है। मित्रों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, कार्ड्स निकल रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कार्ड्स अब मैंने निकालना शुरू कर दिए हैं। अगर हम सुशांत की बात करें तो ये सत्य है कि हम सबके चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत को अंकिता दिल से निकाल नहीं पाई है। जैसा कि हम लोग बिग बॉस देख रहे हैं, बिग बॉस 17 देख रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि अंकिता बीच बीच में सुशांत के बारे में बातें करती हैं। एक्चुअल में वो सिर्फ बातें नहीं करती हैं, वो उन्हें दिल से मिस करती हैं, उन्हें दिल से याद करती हैं। मित्रों, सुशांत और अंकिता का जब रिश्ता था, जब दोनों के बीच में अफेयर था, प्यार था, दोनों एक साथ थे, लिव इन में रहते थे, उस समय भी विक्की, जो इस समय अंकिता का हस्बैंड है, इनके साथ जुड़ा हुआ था, इनका कॉमन फ्रेंड था। थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं और ये कार्ड, मित्रों कार्ड देखिए क्या आया जब विक्की का नाम मैंने लिया तो थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगाएं तो एक कॉमन फ्रेंड और इतना प्यार। सुशांत के जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार की शादी भी कर ली। भगवान बता रहे हैं चीजों को कार्ड के माध्यम से। विक्की के पास पैसा जरूर है, बहुत पैसा है, लेकिन कॉन्टैक्ट्स नहीं, और कॉन्टैक्ट्स अंकिता के पास हैं, ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। अंकिता का नेचर, और जिस समय वो अलग हुए थे तो अंकिता के अंदर जो एक बच्चा है चुलबुला सा, वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ था और उस समय उस मौके का फायदा विक्की ने उठाया। मित्रों, मेरे शब्दों पर ध्यान दें, मौके का फायदा विक्की ने उठाया। मित्रों, कार्ड ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत रीबर्थ जरूर लेने वाला है। अब ये कब होगा, कैसे होगा, इस बारे में अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो और अंकिता पुनः मिलेंगे। कार्ड्स यही कह रहे हैं कि वो फिर से एक नई दुनिया बसाएंगे, फिर से मिलेंगे। अब वो कितने वर्षों बाद, कितने 100 साल के बाद या क्या होगा,
इस बारे में मैं अभी बिल्कुल बात नहीं करना चाहती हूँ इस रीडिंग में, लेकिन ये बात सत्य है कि वो मिलेंगे। अंकिता अपने माइंड पर, अपने हार्ट पर बहुत कंट्रोल करी है। विक्की उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है मित्रों, और इनके रिश्ते में मेजर चेंज आने वाला है। मित्रों, मेजर चेंज ये 3 से 4 महीने के अंदर आ सकता है, अगर अंकिता ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया कि मुझे सब बर्दाश्त करना है और छोड़ना नहीं है विक्की को, तो ये अलग नहीं होंगे। अदरवाइज डाइवोर्स के चांसेस दिख रहे हैं, इनके रिश्तों में बड़ा चेंज आने वाला है। गेम को लेकर जरूर ये लोग पैचअप कर लेते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं। अंकिता बहुत चीजों को संभाल रही है, लेकिन इनके रिश्ते में दरार बहुत समय से चल रही है। कहीं ना कहीं अंकिता को ये पता है कि विक्की माइंड गेम खेलता है, लाइफ में भी माइंड गेम खेलता है, बिकॉज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उसके लिए बिजनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अंकिता की पूरी लाइफ जानते हुए कॉमन फ्रेंड बनकर उसने अंकिता के साथ शादी की, जो एक दोस्ती के रिश्ते पर दाग जैसा भी मुझे महसूस हो रहा है इन कार्ड्स के माध्यम से। दोस्त भाई जैसा भी तो हो सकता है। यहां जो रिश्ता है वो मुझे कुछ ठीक नहीं दिख रहा है विक्की की तरफ से। अंकिता जरूर इनोसेंट है, और अंकिता समझ भी चुकी है हर चीज को। और एक बात जो मुझे दिख रही है, कंट्रोल बनाता है विक्की उसके ऊपर, यदा कदा उस पर हाथ भी उठाता है। और जैसा कि आज का माहौल है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो वो कंट्रोल इस तरह से भी है कि हो सकता है उससे 2-2 3-3 दिन बात ना करता हो, उसे ब्लॉक कर देता हो 2 दिन 3 दिन के लिए। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बाद भी हो सकता है 2-2 3-3 दिन घर नहीं आता हो, रात रात भर बाहर रहता हो, नाइट पार्टीज करता हो, क्योंकि अंकिता के जरिए वो उन सब लोगों तक पहुंच गया जहां एज अ बिजनेसमैन वो नहीं पहुंच सकता था। बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट, इन सब के पास, इन सब के नज़दीक वो पहुंच गया है। और अब वो अपने काम को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। अगर अब उसे अंकिता को छोड़ना भी पड़ा, या यह भी हो सकता है कि उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि अब इसने बाहर निकलकर, बिग बॉस से बाहर निकलकर बोला तलाक के लिए, और मैं तलाक ले लूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी मित्रों, वो डाइवोर्स ले सकता है। क्योंकि अब उसे लग रहा है कि उसका नाम भी हो गया है, उसकी पहचान भी हो गई है, और उसे अब अपने बिजनेस को, अपने काम को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। रास्ता अब साफ हो चुका है, अब अंकिता की कोई ज़रूरत नहीं है। मित्रों, जैसा कि हम सब ने उसकी माँ, अंकिता की माँ को और विक्की की माँ को भी देखा है, तो उनके एटीट्यूड में जो चीज़ें दिख रही हैं, अंकिता की मदर पूरी कोशिश करेंगी कि रिश्ता ना टूटे, लेकिन विक्की की मदर चाहेंगी कि रिश्ता खत्म हो, विक्की आगे बढ़े, अपने बिजनेस को फैलाए। छोटी सी एक बात को लेकर मुद्दा बना दिया, बड़ा कर दिया, एक पॉइंट मिल गया, उसे इतना बड़ा कर दिया कि रिश्ता टूट ही जाए। मित्रों, चेंज तो जरूर आएगा इनके रिश्ते में, बहुत बड़ा चेंज आएगा। द मास्टर यही कह रहे हैं कि प्ले हुआ है, कुछ हुआ है अंकिता के साथ, गलत तो हुआ है, और विक्की पूरा कंट्रोल बना रहा है। और एक बात कि अंकिता को अब अपने माइंड पर कंट्रोल करना चाहिए। 3-4 महीने अभी बहुत खराब हैं। अगर इस समय कोई मेजर डिसीजन ले लिया तो अंकिता के लिए आगे की लाइफ, पर्सनल लाइफ बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। हालांकि अगर हम देखें तो शुरू में जो कार्ड्स आए थे वो ये कह रहे हैं कि करियर वाइज अंकिता ग्रोथ करेगी। मित्रों, अंकिता बहुत स्ट्रांग है, लेकिन
उसका मन बहुत कमज़ोर हो चुका है। वो मेंटली स्ट्रांग है, चीज़ों को समझती है, सिचुएशंस को हैंडल करने का उसमें पावर है, लेकिन मन से बहुत कमज़ोर हो चुकी है। जो कुछ भी उसकी लाइफ में हुआ उसके बाद वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, पवित्र रिश्ता सीरियल में मैंने भी काम किया था एज अ एक्ट्रेस। अंकिता और सुशांत दोनों के साथ ही मेरे सीन थे। अंकिता का जो उस समय नेचर था और अब जो वो दिख रही है, जमीन आसमान का फर्क है। उस समय वो एक बहुत स्ट्रांग गर्ल थी, बहुत स्ट्रांग गर्ल थी। आज वो एक टूटी हुई कमजोर सी, अंदर से डर उसके मन में बैठ गया है, कोई छूट ना जाए मुझसे, कोई दूर ना हो जाए, अजीब अजीब सी चीजें। उसका मन यानी कमजोर हो गया है, एक कमजोर लड़की की तरह मुझे नजर आ रही है। और मित्रों, कार्ड्स भी यही सब चीजें बयां कर रहे हैं। तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इन कार्ड से जरूर मिले होंगे मित्रों। एक तो ये कि अंकिता जो दिख रही है वो है, विक्की जो दिख रहा है वो नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अंकिता और सुशांत के रिश्ते पवित्र थे और आज भी अंकिता सुशांत को मिस करती है। विक्की के गलत व्यवहार से, उसके परिवार के गलत व्यवहार से वो सुशांत को और ज़्यादा मिस करती है, बहुत मिस करती है। कहीं ना कहीं अंकिता की ये वाइब्रेशन सुशांत से टकराती, क्योंकि सुशांत अभी तक गया नहीं है। अभी उसके रीबर्थ का कोई चांस जल्दी से नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं जो मैं सुशांत से कनेक्ट हो रही हूँ, वो भी चाहता है कि अंकिता की लाइफ में सब अच्छा हो, और जब दोबारा ये लोग जन्म लें दोनों, तो दोनों मिले। मित्रों, भगवान ने जो कुछ भी प्लान किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग रिश्ता तो टूटने की कगार में है विक्की और अंकिता का। और अगर अंकिता को लाइफ लॉन्ग खुश रहना है तो उसे विक्की को छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज भविष्य में जाकर कई दूसरी औरतों को झेलना पड़ेगा। और एक फीमेल के लिए ये सहना, एक वाइफ के लिए, एक लवर के लिए ये सहना जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कष्ट है। ये एक औरत ही समझ सकती है। अगर उसका प्रेमी, अगर उसका पति दूसरी औरतों के साथ इन्वॉल्व है, दोस्ती कर रहा है, चाहे काम के लिए चाहे जैसे भी, कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मित्रों, अंकिता के लिए हम प्रार्थनाएं करें। कोई भी जीते इस बिग बॉस के गेम में, लेकिन हमें अंकिता के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप और मैं सुशांत के चहेते हैं, सुशांत के हितैषी हैं, सुशांत के लिए जस्टिस चाहते हैं, तो उस जस्टिस का ये भी हिस्सा है कि अंकिता को भी जस्टिस मिले। बहुत सारी गलतफहमियां थी लोगों को अंकिता के बारे में, लेकिन उसमें से 90% लोगों की गलतफहमियां दूर हुई हैं, लोगों की समझ में आई है। बहुत से लोग शायद खुल के बोलेंगे नहीं, पर मैं ये बात बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं अंकिता और सुशांत दोनों के साथ प्ले हुआ है गेम, और अंकिता को भी एक गेम के तहत, एक माइंड गेम के तहत विक्की ने शादी के बंधन में बांधा है, और वो इस बंधन से उसे कभी भी आज़ाद करने तैयार है। क्योंकि जिस कारण से अंकिता के साथ वो इन्वॉल्व हुआ था, उसको कंधा दिया था, उसको सांत्वना दिया था, अब वो सांत्वना उसने भुना लिया है। और जिस वजह से ये सब हुआ था, सिंपैथी उसने दिखाई थी, वो अब सक्सेस हो गई है वजह। मित्रों, कार्ड एक जो बार बार मैं उठाने की कोशिश कर रही थी, उठ नहीं रहा था, इसलिए मैंने खोल दिया कि गॉड क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों कार्ड अटक रहा है। अवेयरनेस का कार्ड है। अंकिता को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, उसको अभी से आज से अवेयर होना चाहिए, लेकिन कौन उसे समझाएगा। उसके अपने लोग भी समझाना चाह रहे होंगे, लेकिन
अभी बात नहीं हो सकती, बिग बॉस से बाहर आएगी, एपिसोड्स देखेगी, अपनी माँ से बात करेगी, तब उसे समझ में आएगा और उसे आगे के लिए बहुत अवेयर होना चाहिए। किसी से भी दोस्ती करे, किसी के भी साथ इन्वॉल्व हो, उसे ऑलवेज अवेयर रहना चाहिए। बेहतर होगा या तो वो इस रिश्ते को कंटिन्यू करे जैसा है, या अकेले रहे, क्योंकि इसके साथ इमोशनल गेम ऑलवेज होगा। उसे अपनी लाइफ में, अपने करियर में, दोनों जगह अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। ये कार्ड ऑटोमेटिक आया है। मित्रों, अगर इस तरह की या कैसी भी आपकी अपनी कोई भी समस्या है, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो कुंडली दिखाइए, अदरवाइज आप टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं। आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, आप जिसको भी फॉलो करते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं और आपको बर्थ टाइम, बर्थ डिटेल पता है, तो आप हॉरोस्कोप बनवा लीजिए, दिखवा लीजिए, अदरवाइज आप टैरो रीडिंग ज़रूर करा दें। टैरो रीडिंग आपकी वाइब्रेशन से कनेक्ट होकर होती है और 100% सही निकलती है उस समय के लिए जब आप टैरो रीडिंग करवा रहे हैं। तो मित्रों, बेझिझक होकर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, डायरेक्ट कॉल ना करें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग नहीं है। जब भी आप कांटेक्ट करें तो आप ये मान लें कि आपको कुछ ना कुछ मिनिमम देना ही होगा। अगर मुझे लगता है किसी को बेहद फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं कनेक्ट होती हूँ, मुझे लगता है, तो मैं उसकी मदद करूँगी, अदरवाइज आपको फीस पे करनी है। आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खूब खुश रहें, दूसरों को खुशियाँ दें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, और मित्रों, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता चल रहा है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पर लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, कि सोच में आप उस रिश्ते में उलझे हुए हैं, तो ऐसे रिश्ते को आज ही आप छोड़ दें। रोज रोज ना मरें, एक बार आप छोड़ दें इस रिश्ते को, एक बार जी भर के रो लें और आगे की लाइफ को स्मूथ बनाएं, खुश रहें, क्योंकि हर इंसान को खुश रहने का हक है। हर इंसान का ये अधिकार है कि वो खुश रहे। और अगर आप में से कोई जो मेरा वीडियो देख रहा है अपने पार्टनर को सताता है, तो आज से ही कान पकड़ लें कि आपको पार्टनर को अननेसेसरी नहीं सताना है। बहुत तकलीफ होती है जब कोई हमसे प्यार करे या हम किसी से प्यार करें और वो हमें सताए, अननेसेसरी झूठे इल्ज़ाम लगाए, ऑलवेज नीचे दिखाने की कोशिश करे, जैसा कि हम अंकिता के साथ देख रहे हैं। तो बहुत बहुत तकलीफ होती है मित्रों, और वो तकलीफ जो आपको लगेगी, कोई अपने मुंह से कुछ ना बोले, ना बद्दुआ दे, लेकिन आंसू लगते ही हैं। तो बेहतर है आप खुश रहें, दूसरे को खुशियां दें, अपने लव वंस को खुशियां दें। हम सबके चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए प्रार्थनाएं अवश्य करें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।